नमस्कार, इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ हसन रसूई। देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, लेकिन वोट परसेंटेज जो है वो कहीं ना कहीं संतुष्ट करने वाला नहीं आ रहा है। हर इंसान ये कह रहा है कि वोट परसेंटेज जो है वो कम दिखाई दे रहा है। ऐसे में शासन, प्रशासन और हर एक व्यक्ति ये अपील कर रहा है लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मतदान करें और अपने हित में और देश के हित में बेहतर सरकार चुने। ऐसे में 20 तारीख को यानी 5वें चरण के चुनाव में लखनऊ में मतदान होगा और लखनऊ के सेंट जोसेफ में एक अनोखी पहल की गई है, जिसमें जो स्टूडेंट्स के माता पिता मतदान करेंगे उनके बच्चों को 10 एडिशनल नंबर ड्यूरिंग द एग्जाम्स मिलेंगे। हमारे साथ सेंट जोसेफ के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल अग्रवाल जी हैं। अनिल जी, एक बहुत ही अनोखी पहल है, हर तरफ चर्चा का विषय बन रही है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जैसा कि भी आपने कहा कि वोटिंग परसेंटेज इम्प्रूव नहीं कर रहा है, वैसे तो मैं कहूँ सोशली वी आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल। एक सिटीज़न होने के नाते ही हमारा दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम मतदान करें और देश को एक स्थायी सरकार मिले और वो सरकार हम लोगों के लिए, हमारे हित के लिए, देश के तरक्की के लिए अच्छे निर्णय ले सके। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि वोटिंग परसेंटेज शहरों में ख़ास तौर से अगर मैं बात करूं तो डाउन होता जा रहा है, जबकि गांव की तरफ ये बढ़ता हुआ सा दिखाई दे रहा है। अभी हाल में ही चौथे चरण का जब मतदान मैंने परसेंटेज देखा तो कानपुर जैसे शहर का परसेंटेज 52-53% रहा है, जबकि सीतापुर, लखीमपुर, धरौरा एक प्लेस था जहाँ पर 65-66% रहा। लखनऊ का मैं उम्मीद करता हूँ बेहतर राजधानी होने के नाते अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, वोटर लिस्ट पे बहुत काम हुआ है पिछले कई महीनों से, क्योंकि हमारे यहाँ तो पोलिंग स्टेशन भी है, BLOs अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। मतदाता पर्ची अब तो चुनाव आयोग की तरफ से घर घर पहुँचाई जा रही, उसके बाद भी वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ रहा। ये कहीं ना कहीं जिम्मेदार नागरिक, हम अपने को एजुकेटेड कहते हैं बट हम अपनी इस जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते। एक तो मैं चुनाव आयोग को भी एक सलाह देना चाहूँगा कि छुट्टी के तुरंत बाद ना रखें, क्योंकि संडे है और मंडे को 20 तारीख, तो पेरेंट ने क्या किया, सैटरडे के दिन को छुट्टी मानते हुए संडे की छुट्टी को यूज़ करते हुए 3 दिन की अपनी आउटिंग प्लान कर ली और उन्होंने इसको कंज्यूम न करने की जगह पर कहीं ना कहीं उसको एंजॉयमेंट की जो फॉर्म में छुट्टी मतदान करने के लिए दी जाती है वो कहीं वेकेशंस के रूप में मनाई जाती है। एग्जैक्टली। और साथ में जब संडे जुड़ जाता है, सैटरडे हो जाता है, तब तो उनके लिए एडेड एडवांटेज हो जाता है कि वो लेके अपना कहीं पे भी चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है मेरा एक वोट डालने से क्या फ़र्क पड़ेगा। यही सोचते हुए सेंट जोसेफ, देखिए वैसे भी हम लोग इनिशिएटिव अक्सर लेते रहते हैं, हमारे बच्चे एजुकेशन के साथ साथ जितनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। पिछले जो चुनाव रहे हैं उसमें ह्यूमन चेन बनाना, हजरतगंज में 2-2.5 हज़ार बच्चों को लेके हम पहुंचे थे, जिन्होंने, क्योंकि बच्चे डायरेक्टली वोट तो नहीं डाल सकते लेकिन वो अवेयर करते हैं। जैसे भी हमारी हर ब्रांच से हजारों की संख्या में बच्चे अपने हाथों में बैनर, पोस्टर, तख्तियाँ लेके निकले और नारे लगाते हुए कि वोट दो, सारे काम छोड़ दो, जिम्मेदारी का निर्वहन करें, वोट डालने ज़रूर जाएं, जागो जागो मतदाता, जागो जागो, हमारे भविष्य के लिए वोट डालो। ऐसे करते हुए बच्चों ने नारे और अवेयरनेस का काम किया। अब मैंने उसको और एक स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक पहल के रूप में आप कह लीजिए कि बच्चों को ये बात बोली है कि अगर आपके मम्मी पापा वोट डालते हैं तो आपको नंबर मिलेंगे, वो भी 10 नंबर, मम्मी के 5 नंबर, पापा के 5 नंबर। और इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हमने नेक्स्ट डे यानी 20 तारीख को लखनऊ में इलेक्शन है, 20 मई 2024, 21 मई 2024 के दिन सुबह 7 बजे से 10:30 बजे तक पेरेंट टीचर मीटिंग होगी, जो कि हर स्कूल में हमेशा होती है और मीटिंग हमारी होनी भी थी। हमने उसको एक दिन प्रीपोन कर लिया, 22 को ऑलरेडी होनी थी, प्रीपोन कर लिया कि ताकि शाही का निशान पेरेंट की उंगली पर रहे। वो आएंगे स्कूल, मीटिंग भी अटेंड करेंगे और अपनी उंगली पे जो शाही का निशान होगा उसको दिखाएंगे। मम्मी ने दिखाया तो 5 नंबर और पापा मम्मी दोनों ने दिखाया तो 10 नंबर ये बच्चों को मिलेंगे। और इस चीज़ से मैं बोलूँगा बच्चों के अंदर गजब का जोश है और उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि वोट तो डलेगा। अगर कोई ऐसा आंकड़ा निकल सकता होता कि सेंट जोसेफ के पेरेंट्स का आंकड़ा निकाल के देखा जाए तो आई एम वेरी श्योर, पिछले बार जब मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया था तो लगभग 85% हमारे यहाँ का वोटिंग परसेंटेज हो गया था, लेकिन इस बार मुझे लगता है ये 90-95% के बीच में बड़े आराम से जाएगा और लोग वोट डालेंगे। साथ ही मैंने एक और चीज़ भी कर दी है, जो कि भाई हमारे बच्चे सारी चीज़ें करते हैं लेकिन उनको जो सही मार्गदर्शन देते हैं वो उनके गुरुजन होते हैं।
तो गुरुजनों के लिए ये पहली बार में अपने आज तक किसी ने नहीं किया होगा, क्योंकि हम कहते हैं ना, काम आपने नहीं किया तो हम सज़ा देंगे। हमने उसकी जगह पर 1 दिन के वेतन को देने की एक्स्ट्रा बात कर दी है कि यदि आप अपने पूरे परिवार के साथ सुबह-सुबह मतदान करने जाएंगे, दान करेंगे, और हमारा एक स्टाफ ग्रुप बना हुआ है, अपने पूरे परिवार के साथ सबकी उंगली पे वोटिंग का स्याही का निशान दिखाते हुए फ़ोटोग्राफ को अपलोड करेंगे, तो आपको 1 दिन का वेतन मिल इस जाएगा। पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये पहले वाला टॉपिक को क्लियर कर लें कि जिन बच्चों को 5-5 नंबर 5 माता के 5 पिता के दिए जाएंगे, वो क्या एक सब्जेक्ट में दिए जाएंगे, क्या कुल 10 नंबर मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट्स में डिवाइड होंगे? नहीं, ये सब्जेक्ट्स में नंबर नहीं होंगे। ये एक हम लोगों का जैसे SUPW और सब में ग्रेड्स मिलते हैं, वैसे ही हमने हमारे स्कूल का एक सिस्टम देखते हुए बच्चों के लिए इन्वॉल्वमेंट इन सोशल एक्टिविटीज़ करके एक हमने क्राइटेरिया, एक फील्ड डिफाइन करवाई है रिपोर्ट कार्ड में, और उसमें ये मार्क्स जो हैं दिए जाएंगे। और जिन बच्चों के पेरेंट्स वहाँ पर आएंगे मीटिंग में, उनको ये मार्क्स अवार्ड हो जाएंगे। जिस समय फाइनल रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, उस कॉलम में जिन्होंने वोट डाला होगा उसमें 10 मार्क्स लिखा हुआ होगा, जिन्होंने नहीं डाला होगा वहाँ पर 0 लिखा हुआ होगा, या केवल मम्मी ने डाला होगा तो 5 लिखा होगा, केवल पापा आएंगे तो 5 लिखा हुआ होगा। इसके साथ ही आपने स्टाफ के लिए भी, आप जैसा बता रहे थे कि पूरी सुविधाएं दी हैं कि जो वोट परिवार समेत डालेगा उसको 1 दिन का अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा। जी हाँ, मतलब उसको इसलिए करा है, देखिए वैसे तो इसको कहा जाए कि टीचर तो खुद में बहुत ज़िम्मेदार है, लेकिन कई बार क्या होता है, परिवार के लोग थोड़ा-सा बैक फुट पे आ जाते हैं, अरे छोड़ो नहीं जाना है। टीचर्स के लिए तो हम हर बार कंपल्शन करते थे कि आपके लिए कंपल्सरी वोट डालना है, वरना हम आपको कहीं न कहीं नेगेटिव साइड में कोई चीज़ थॉट प्रोसेस देते थे। लेकिन इस बार हुआ कि हमने एक चीज़ उसमें ऐड ऑन करी कि आप अपने परिवार के साथ वोट डालें, और साथ ही जब आप अगले दिन स्कूल आएंगे, आपकी मीटिंग होगी, पेरेंट्स को आप मैसेजेस भेज रहे होंगे, क्योंकि ऑनलाइन लगभग सारे पेरेंट्स से टीचर्स जुड़े हुए हैं, तो अवेयरनेस कराते हुए उनको वोटिंग के लिए प्रेरित करेंगे। और नेक्स्ट डे मीटिंग में उनकी क्लास का जो परसेंटेज है अटेंडेंस का, वो 90% होना चाहिए, और 75% लोगों ने कम से कम मतदान अवश्य किया हो, तो वो 1 दिन की सैलरी के लिए एंटाइटल हो जाएंगे, और एक ठीक ठाक अमाउंट उनको मिलेगा, तो उन्हें भी खुशी होगी। और जिम्मेदारी तो देखिए, मैंने जैसा शुरुआत में अपनी बातचीत में कहा, ये हमारा नैतिक दायित्व है कि हमें वोट डालना है, लेकिन हम अपने दायित्व का निर्वहन करने से हटते हैं, और उसके बाद उस व्यक्ति को क्रिटिसाइज़ करते हैं जिसको हमने चुना ही नहीं है। हम पहले चुने, अच्छा कर रहा है तो एप्रिशिएट करें, नहीं कर रहा है तो कम से कम अपनी बात रखें, और अगली बार हम उस व्यक्ति को चुनें जो हमारे लिए देश हित में अच्छे निर्णय ले पा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि लखनऊ में आपकी स्कूल्स की कई ब्रांचेस हैं, तो क्या एक आकलन अगर करें तो क्या लगता है कि अगर सभी ब्रांच के गार्जियन, सारे बच्चों के गार्जियंस अगर मतदान करने जाएंगे सिर्फ सेंट जोसेफ? मैं पूरा शुरू से बोलूं, देखिए मेरा जहाँ तक आपने कहा, तो अनुमानित अगर मैं संख्या बोलूँ, लगभग 14,000 बच्चे हमारे सारी शाखाओं में हैं, जिसमें से माता पिता को मिला लें तो 28,000 हो जाता है। लगभग 1,000 हमारा टीचिंग स्टाफ है, और कम से कम 800,000 के आसपास ही चतुर्थ श्रेणी, तो लगभग 10,000 वो संख्या हो जाएगी परिवार के साथ। तो लगभग 38 से 40,000 वोट जो है वो सीधा सीधा है, और हमें कुछ करना भी नहीं पड़ रहा है, बच्चों को बेनिफिट भी हो रहा है, स्टाफ को भी बेनिफिट हो रहा है। तो मुझे लगता है ये वोट पड़ेगा, और परसेंटेज में कहीं ना कहीं इजाफा होगा। मैं बात केवल सेंट जोसेफ की ना करूं, जब मैंने ये बात अभी और स्कूलों में बात करी, तो 2-4 स्कूलों ने और एग्री किया कि वो मार्क्स का अपने यहाँ कर रहे हैं। जैसे सिटी मॉन्टेसरी स्कूल का आज आया कि उन्होंने भी शपथ वगैरह करवाई है। मार्क्स किस तरह से देंगे या कोई प्रोजेक्ट असाइनमेंट देंगे, वो स्कूल टू स्कूल वेरी कर रहा है, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि वोटिंग का परसेंटेज बढ़े, और ये सारे प्रयास उसी के लिए किए जा रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि लखनऊ 75% जो एक सोची है कि डिस्टिंक्शन में पास हो, ऐसी उम्मीद करते हैं। मैं कहता हूँ डिस्टिंक्शन बाई चांस नहीं भी आए तो कम से कम 65 से 70% पहुँचे, और हम लोग एक अच्छा एक एग्जाम्पल सेट कर सकें पूरे प्रदेश और पूरे देश के सामने। बिल्कुल, देखिए लुभाने वाली एक मुहिम है जिससे वोट परसेंटेज जो है उसमें इजाफा किया जा सकता है। जो माता पिता होंगे उनके वोट डालने से बच्चों को फ़ायदा मिलेगा, और जो टीचर्स हैं या अन्य जो कर्मचारी हैं वो जो वोटिंग करेंगे
उससे उनको भी जो उनकी सैलरी है, जो उनकी तनख्वाह है, उसका एक दिन का जो हिस्सा होगा वो उनको वोट डालने पर मिलेगा। तो कुल मिला के इसके बाद अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से हर ओर से लोगों को ये जागरूकता दी जा रही है कि वोट करें, अधिक मात्रा में वोट करें, इस बार जो वोट परसेंटेज होगा लखनऊ का और अन्य ज़िलों का वो क्या होता है। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए एहसन रिजवी।